मुझे जो दुख हुआ। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं मेरे भाई मेरे बहन आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी, और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, ये सच है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों के द्वारा, कठिन समयों के द्वारा, कठिन हालातों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको परखता है, मुझे और आपको जांचता है। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं कि परमेश्वर मुझे और आपको जांचे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यह है ताकि मैं और आप उसकी निकटता को प्राप्त करें, उसकी उपस्थिति को प्राप्त करें और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सीखें। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। भजन संहिता 34 का 19 कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ा लेता है। जी हाँ, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे हालात, बहुत सारी ऐसी कठिन हालात आ रहे होंगे, और आप जब वो हालात आपके जीवन के अंदर आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर एक सवाल होगा, एक दुविधा होगी कि परमेश्वर जब आप मेरे साथ हैं तो ये परिस्थितियां क्यों, ये हालात क्यों, ये कमी घटी क्यों, इस तरीके से उतार चढ़ाव क्यों। मेरे भाई मेरे बहन, आज यदि आपके मन में भी यही सारे सवाल हैं तो ये वचन, ये वीडियो आपके लिए है, और परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं। परमेश्वर की भलाई हमें परमेश्वर की निकटता में लेकर के जाती है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की भलाई कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, कठिन समयों के अंदर भी प्रकट होती है। जी हां, आपके दुखों का एक उद्देश्य है, आपके स्ट्रगल्स का एक मीनिंग है, आपकी परिस्थितियों का एक अर्थ है, एक वास्ता है, और परमेश्वर इन सारी बातों के अंदर, इन तमाम परिस्थितियों के अंदर आपको तैयार कर रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, जब तक भोजन आग के संपर्क में नहीं आता तब तक वो कच्चा रहता है, लेकिन जब भोजन को आग के संपर्क में लाया जाता है तो वो पक जाता है, और पकने के बाद में वो खाने योग्य बनता है और बहुतों की भूख मिटाता है। मेरे भाई मेरे बहन, बिल्कुल इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आपको उन परिस्थितियों के अंदर इसलिए जाने देते हैं ताकि आप तैयार किए जाएं, ताकि मैं और आप बनाए जाएं, मेरा और आपका निर्माण किया जाए, मैं और आप रचनात्मक तरीके से परमेश्वर के हाथों में पहुंचते हैं, जहां परमेश्वर वो तमाम अनवांटेड चीजें जो परमेश्वर को नहीं भाती, वो चीजें जो शायद हमारे दृष्टिकोण से, हमारी निगाह से, हमारे नजरिए से बहुत अच्छी हैं, बहुत ठीक है, लेकिन जब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को देखता है तो प्रियो, वो पाता है कि वो चीजें हैं जिनसे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, या जो आने वाले समय के अंदर मेरे और आपके लिए अच्छी साबित होने वाली नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर पहले से पहले मुझे और आपको तैयार करना शुरू करता है अपने वचन के द्वारा, उन परिस्थितियों के द्वारा, उन कठिन समयों के द्वारा, उन हालातों के द्वारा। मेरे भाई मेरे बहन, दाऊद कहता है मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। ध्यान रखिए, परमेश्वर की भलाई कठिन परिस्थितियों में भी प्रकट होती है। मुश्किल समयों के अंदर भी परमेश्वर की भलाई मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रकट होती है। मेरे भाई मेरे बहन, ये इसलिए है, परमेश्वर मुझसे और आपसे जब डील करता है तो वो अच्छी तरह कैसे करता है,
क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरी और आपकी रचना को, वो जानता है मेरी और आपकी सोच को, वो जानता है मेरे और आपके स्वभाव को, वो जानता है कि हम कब, कहाँ, किस स्थिति में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, किन हालातों में हम सीखते हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आरामदायक स्थितियों में कोई नहीं सीखता, आरामदायक स्थितियों में कोई नहीं सीखता। जिंदगी के उत्तम अध्ययन, जिंदगी के उत्तम लेसन्स, इतिहास इस बात का गवाह है कि लोगों ने जब भी सीखे वो कठिन हालातों के अंदर आकर के सीखे। फील्ड के अंदर, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो परमेश्वर का मार्ग हो, किसी भी स्थिति में मेरे भाई बहन, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, सक्सेसफुल लोग जिनको आप मानते हैं कि वो सक्सेसफुल हैं, जब आप उनकी टेस्टिमनी को सुनेंगे या आप उनके जीवन की घटनाओं को सुनेंगे तो एक बात आप पाएंगे कि उन्होंने जो उत्तम लेसन्स जो सीखे वो कठिन हालातों में, कठिन परिस्थितियों के अंदर सीखे। और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जानता है कि मैं और आप किस रीति से सीखेंगे, और इसीलिए परमेश्वर मेरे और आपके साथ में बुद्धिमानी से बर्ताव करता है। ध्यान रखिए, परमेश्वर मेरे और आपके आराम से ज़्यादा, मेरे और आपके कंफर्ट से ज़्यादा परमेश्वर मेरे और आपके कैरेक्टर पर ज़्यादा ध्यान करता है। मेरे और आपके आराम से ज़्यादा, कि मैं और आप बहुत आराम से जिए, मेरे और आपके पास कोई कष्ट ना हो, मेरे और आपके जीवन के अंदर कोई कोई परेशानी ना हो। परमेश्वर इस बात के लिए ज़्यादा फोकस नहीं करता, लेकिन परमेश्वर इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान करता है कि मैं और आप एक ऐसे कैरेक्टर के, एक ऐसे चरित्र के व्यक्ति बनकर के तैयार हों जो कि परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा हो सके, और सिर्फ अकेला ना खड़ा हो, परंतु जब वो बनकर के तैयार हो तो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप सोच रहे होंगे कि इन सब कष्टों के अंदर मैं कष्ट से गुजर रहा हूं, मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं, मैं कठिन परिस्थिति से गुजर रहा हूं, जहां मेरा मस्तिष्क परेशान है, मैं परेशान हूं, मेरा परिवार थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, मैं अभाव में जिंदगी जी रहा हूं, तो इनमें क्या भलाई हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको तपा रहे हैं ताकि आप चोखा सोना बनकर के तैयार हों। मेरे भाई मेरे बहन, एक ये नया यरूशलेम प्रकट होने वाला है, और मैं और आप उस यरूशलेम के अंदर जाने वाले हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि जब मैं और आप उस नए यरूशलेम के अंदर, अर्थात स्वर्ग के अंदर जब मैं और आप जाएं, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे और आपके जीवन के अंदर कोई भी कुटिलता पाई जाए, मेरे और आपके जीवन के अंदर कोई भी कमी पाई जाए, एक भी चीज परमेश्वर नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर इससे पहले कि हम उस नए यरूशलेम के अंदर प्रवेश करें, परमेश्वर मुझे और आपको नया कर रहा है उन परिस्थितियों के द्वारा। परमेश्वर, ये ध्यान रखिए, कठिन परिस्थितियां आपको और भी ज्यादा रिलायबल, भरोसेमंद बनाती हैं। आप इन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर पर और अधिक निर्भर होना सीखते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में आप और भी ज्यादा मनुष्यों से बढ़ करके आप परमेश्वर पे भरोसा करना सीखते हैं। ध्यान रखिए, कठिन परिस्थितियां आपको बताती हैं और सिखाती हैं, जिन उन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर आपको सिखाता है ताकि आप परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे, परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इसलिए है ताकि आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे। और मेरे भाई मेरे, इसीलिए आज से कुड़कुड़ाना बंद कर दे, आज से रोना बंद कर दे, आज से ब्लेम लगाना बंद कर दे, आज से ये कहना बंद कर दें और मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस परिस्थिति में क्यों हूं। एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो अपने हाथ को उठा करके इस प्रार्थना को कीजिए कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं इन कठिन समयों के लिए, इन कठिन हालातों के लिए परमेश्वर, जिससे आप मुझे गुजार रहे हैं। मैं प्रार्थना करता प्रभु, आप मेरे चरित्र का निर्माण करें, आप मेरी सोच का निर्माण करें और मुझे अपनी पवित्रता और अपने वचन की सच्चाई में स्थिर और
खरा बने रहने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दें। मेरे भरोसे को बढ़ाएं ताकि मैं और भी दृढ़ता के साथ में प्रभु आप पर भरोसा रख सकूं। ये प्रार्थना आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के आएगी और आपको तैयार करेगी। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपका कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम कठिन परिस्थितियों के लिए जिनसे आप हमें गुजारते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। बहुत सी बातें प्रभु हमारे लिए समझ पाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु हम यही चाहते हैं पिता, हम अपनी समझ से नहीं लेकिन प्रभु अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमें बनाइए, हमें तैयार कीजिए प्रभु, आप हमारे चरित्र का निर्माण करिए और प्रभु यीशु मसीह होने दें कि आपका वचन और आपके वचन की सच्चाई हमारे जीवन से कभी भी अलग ना होने पाए। प्रभु इन तमाम परिस्थितियों में हमारा भरोसा तुझ पर और अधिक बढ़ता चला जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।